हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमारी लूसेंट जीके की सीरीज चली थी टॉप 1000 क्वेश्चन की, तो उसका ये पार्ट 8 है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी लूसेंट जीके टॉप 1000 क्वेश्चन की, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने जो अपनी कंप्यूटर की सीरीज़ है वो भी स्टार्ट कर रखी है, उसमें भी हम टॉप 500 क्वेश्चन करेंगे, वो भी आपने नहीं देखी तो हर एक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन देशों को बांटती है? जो आपकी पैरेलल लाइन है 38वीं, ये किन किन देशों के बीच है? तो ये किन के बीच है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ये बाउंड्रीज हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही बार आपकी ये एग्जाम में पूछी गई है, तो आप ये जरूर कीजिएगा। तो 38वीं किस किस के बीच है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि। तो लूसेंट के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो हम सभी कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज। नेक्स्ट है, बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो जो तीसरी बौद्ध काउंसिल हुई थी वो 250 बीसी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के काल में। ठीक है, 250 पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? जो त्रिपिटक है तो ये किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका नाम बताना है आपको, क्या है? तो उसका नाम है दक्कन का पठार। ठीक है, तो इस सीरीज में केवल और केवल हम वन लाइनर करेंगे ताकि आपकी रिवीजन है जो वो फास्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे गुजरात है, ये इधर गोवा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं कोंकण। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो उसमें है 572। ठीक है, 572 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, तो प्रियम्बल में आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे। पहली बार हुआ था वो कौन कौन से हैं? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 आपके वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसके होते हैं? वित्त सचिव के, फाइनेंस सेक्रेटरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, और आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर कर लीजिएगा, माई एग्जाम ट्रिक्स को। ठीक है, इस चैनल पर हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक सीखने वाले हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? आप देखेंगे जो 3 सत्र होते हैं और दोनों के बीच में मैक्सिमम कितनी अवधि हो सकती है? वो 6 महीने की हो सकती है। ठीक है, 6 महीने की। नेक्स्ट है आपका, ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं? तीनों की तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत बार आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? ठीक है, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है वो किसने बनवाए थे? वो पल्लव राजा थे, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने वे बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये नई जो आपकी रिपोर्ट है 2019 उसके अनुसार है, कितने हैं? 21.67%। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जितने भी आपके नेशनल पार्क है सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप जरूर करके जाइएगा। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार,
टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सारे के सारे जो शब्द हैं कौन से खेल में आपके यूज होते हैं? तो ये होते हैं गोल्फ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांबर झील किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो यानी कि खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो मृत्यु को प्राप्त कौन हुआ था चौगान खेलते वक्त? तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, गीत गोविंद किसने लिखी? जो गीत गोविंद है वो किसने लिखी है? वो जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो ये बनवाए थे चंदेल वंश के शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? जो विजयनगर है उसकी स्थापना कब हुई थी और ये किसने की थी? तो ये हुई थी 1336 में और ये हरिहर और बुक्का ने करवाई थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घना कहाँ पर है? आपका भरतपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? जो जंगली गधे हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष है किसकी जीवनी है? तो ये किसकी है? एडोल्फ हिटलर की। नेक्स्ट है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास जो कैपिटल है ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो महमूद जो गजनवी है उसने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? वो काजीरंगा। ये हाल फिलहाल में जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी का उसमें भी पूछा गया था। एक सींग वाला जो गैंडा है कहाँ पर प्रसिद्ध है? आपका काजीरंगा, और ये कहाँ पर है? असम में। ठीक है, असम में है। नेक्स्ट है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? जो रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? वो प्लेटो ने। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? ठीक है, तो तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें हॉकी को कब शामिल किया गया था? भारतीय हॉकी को तो 1928 में आपके जो एम्स्टर्डम में हॉलैंड में ओलंपिक खेल हुए थे पहली बार, तब इसको शामिल किया गया था 1928 में। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, शेरशाह सूरी है जो इनको दफनाया गया था सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जो हमने अभी फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें भी मैंने आपको करवाया था कि न्यूट्रॉन, ठीक है, आपको एक ट्रिक करवाई थी, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। तो आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ये आपकी ट्रिक मैंने करवाई थी, आपको यदि याद है तो अच्छा है, नहीं तो अब आप कर लें। ईंट पर नाच से आप याद रखते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो आप ईंट पर नाच याद रखेंगे, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें हम मॉडरेटर के रूप में किसका यूज करते हैं? हैवी वाटर और ग्रेफाइट यानी कि भारी पानी का। और भारी पानी का आप सूत्र मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? ठीक है, एनसीसी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? ये 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? जोग, जिसको हम गैरसोप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। जोग, गैरसोप्पा, शरावती नदी पर है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में।
वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका ये पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करना है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, ठीक है, चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो कितने किलोमीटर है, तो आप देखेंगे 3,84,400 किलोमीटर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, भारत में सोने की खान है जो ये कहाँ पर है, तो ये है कोलार में, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं, पहले 8 थे, ठीक है, अब कितने हैं, 12 हैं, ठीक है, कितने हैं, 12 हैं। नेक्स्ट है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो पन्ना जो है किसके लिए है, वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो नील नदी का जो उपहार है कौन सा देश कहलाता है, मिस्र। क्यों कहलाता है, क्योंकि यदि यहाँ पर नील नदी नहीं होती तो ये पूरा का पूरा क्या होता, मरुस्थल होता, ठीक है। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो आप देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। उसके बाद इसमें जो जय विज्ञान जोड़ा था, ये किसने जोड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने इसके साथ क्या क्या और जोड़ दिया है, जय अनुसंधान भी जोड़ दिया है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर, ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी, और इसमें जय अनुसंधान जोड़ दिया गया है मोदी जी ने। नेक्स्ट है, घाना देश का पुराना नाम क्या है, जो घाना देश उसका पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो यह है तबले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की जो खोज की थी 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था 1896 में, ठीक है, 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षा का सिद्धांत, ठीक है, सापेक्षा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने खोजा था, तो ये खोजा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुयान की खोज किसने की, तो वायुयान की खोज किसने की थी, ओलिवियर एंड विलियर राइट ब्रदर्स ने, ठीक है, आप याद रखेंगे सिर्फ राइट ब्रदर्स, वायुयान की खोज। नेक्स्ट है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, और ये कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है, रोम, इटली। नेक्स्ट है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो रेडियम की खोज किसने की थी, ये की थी पियरे एंड मैरी क्यूरी ने, ठीक है, पियरे एंड मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे हर 165 मीटर पर जो तापमान है वो 1 डिग्री क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, यानी कि रिंग है, तो कौन सा आपका वो ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है, रिंग है, तो वो है शनि, सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो बैंक है वो कौन सी शाखाएं हैं, जो कौन से बैंक की हैं, SBI बैंक है, ठीक है, SBI बैंक है। नेक्स्ट है, यदि आपने मैथ और रीजनिंग की वीडियोस भी नहीं देखी तो आप देखेंगे हमारे चैनल पर हर एक की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, तो आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी, आसानी से सभी के सभी टॉपिक आपको आराम से मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो थाईलैंड को बोलते हैं हम सफ़ेद हाथियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कंगारू क्या है, आप देखा होगा ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर हैं उनको हम किस नाम से भी बोलते हैं, कंगारू के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो सुंदरलाल जो बहुगुणा है इनका संबंध किससे है, चिपको आंदोलन से। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। कब हुई थी वो, 21 मई 2021 को, मई 2021 में इनकी मृत्यु हो गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था ये किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा, तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, तेंजिंग नोर्के। ठीक है, तेंजिंग नोर्के और एडम हिलैरी न्यूजीलैंड से। ठीक है, अगर भारत के पूछे तो तेंजिंग नोर्के और एडम हिलैरी न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है पद्मावत की रचना किसने की, तो पद्मावत की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण किसने किया, तो जर्मनी का जो एकीकरण किया था ये किसने किया था, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, तो जो अलीगढ़ आंदोलन है ये किससे संबंधित है, ये है सर सैयद अहमद खान से। नेक्स्ट है तो इसीलिए फायदा है आपका, कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे जीके के। ठीक है, 20 या 25 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं। तो इसीलिए फास्ट रिवीजन है ताकि एग्जाम से पहले आपकी कंप्लीट जो जीके है वो रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी, तो कौन थे वे, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मुगल बादशाह थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की क्या दी थी, इजाज़त। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था, तो सबसे पहले जो पुर्तगाली है कहाँ पर आए थे, गोवा में। नेक्स्ट है किस पर्व वाले दिन, ठीक है, 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रखना है स्वामी दयानंद की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1883 में। ठीक है, और कब हुई थी, ये दिवाली वाले दिन। नेक्स्ट है कादम्बरी किसकी रचना है, तो कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और है आपकी जो हर बार पूछी जाती है, हर्षचरित। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देश के किन राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो कौन सा वो है आपका राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन। नेक्स्ट है पेंसिल की जो लेड होती है किसकी बनी होती है, जो पेंसिल की लेड है आप देखेंगे पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है, तो जो रिवर्स फ्लिक है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल में क्या होता है, तो शुष्क सेल है, ठीक है, आप देखेंगे शुष्क सेल है तो इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है, ठीक है, मानस जो अभ्यारण्य है ये किस में है, असम में। और सबसे एक और फेमस काजीरंगा, ये भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये भी कहाँ पर है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है, तो भारत का है सबसे बड़ा।
नेक्स्ट है लाल त्रिकोण वाले प्रतीक चिन्ह है, तो किससे संबंधित है ये? परिवार नियोजन कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने करी थी श्रीनगर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये हुआ था मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? ठीक है, जो राष्ट्रपति है किसके परामर्श से कार्य करता है? तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? जो सल्फर है आप ऐड करते हैं रबर में तो उसको हम क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन। ठीक है, वल्कनाइजेशन या फिर वल्कनीकरण। नेक्स्ट है पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो आप देखेंगे ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो ये किस पहाड़ी पर मिलते हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 22 गज। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो जो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है ये कहाँ पर है? राय सोनीपत में है। नेक्स्ट है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो कालिदास की जो रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा की थी? संस्कृत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो ये किसने की थी? उधम सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उधम सिंह। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है टोडा जनजाति, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये टोडा जो जनजाति है किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? सुपरहिट फिल्म है। पहली भाषा कौन सी है सुपरहिट? तो वो है चंद्रावल। नेक्स्ट है असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का जो पुराना नाम है वो है कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू हुआ था? 1973 में। नेक्स्ट है प्याज और लहसुन में जो गंध आती है, ठीक है, किस तत्व के कारण आती है? तो वो आती है सल्फर के कारण। ठीक है, प्याज और लहसुन में जो आपकी गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के 100 क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और आपने यदि पहले के पार्ट्स भी नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हमारे 2 पार्ट और बचे हैं, तो हमारे जो जीके है लूसेंट जीके की सीरीज़ खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम दोबारा से कोई और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।